तो स्तुति में गाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। कहते हैं कि करते हैं। तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मोरा। चाबी आप ही के पास है, सब अर्पणों कर दिए, चाबी आप ही के पास है। एक आदमी कभी पूजा नहीं करता था। किसी ने कहा, अरे भैया तुम सत्संग में नहीं जाते हो, मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जाते हो। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ जाने के लिए। चला गया, जूता नया लिया था, और जूता खोलना पड़ता है बाहर में। और जूता खोल करके मंदिर घुसा तो उसको तो रहा कि जूतवा कोई उठा के ले न जाए। तो भगवान को प्रणाम भी करे, जूता ही देखे। संजोग ऐसा हुआ कि प्रणाम करने जो उसने माथा झुकाया भगवान के चरणों पर, जूता लेकर के कोई चला गया। जैसे मन में धरे ध्यान वैसा फल। वो मंदिर में जब प्रणाम करके जल्दीबाजी आया गेट पर, तो देखा कि जूता नहीं है। मन बहुत खींच हो, गुस्सा हुआ मन में। संजोग से वो दोस्त मिल गया उसको, गुस्सा से घर जा रहा था। तुम्ही ने हमको भेजा था मंदिर, क्या हुआ, मेरा जूता किसने ले लिया। अच्छा रुक, तुमने हमको मंदिर जाते भगवान को आज रेबे कर देंगे, गाली प्रणाम कर देंगे भगवान को। यहाँ से गुस्सा से गया मंदिर गया। जैसे ही मंदिर गया लौट आया, गाली में कुछ नहीं करना था। तो उसने कहा, बड़ी गुस्सा से गया था मंदिर, लौट करके चला आया। बोले जैसे गए ना, भगवान ने अपना चरण दिखा दिया कि मेरा भी कोई ले गया, हम बिना जूते का खड़ा है। हम देखे जब भगवान का नहीं छोड़ा तो मेरा क्या छोड़ा। इसलिए हमने प्रभु को कुछ नहीं कहा। चला, भावना आपका क्या है, फल यहाँ है, फल यहाँ है, भावना आपका क्या है, किस भावना से जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, कर्म तो करते हैं, दो तरह का कर्म है, शुभ और अशुभ। हम करते भी शुभ हैं, लेकिन भावना आपका भीतर में क्या है। दो तरह का पूजा हम लोग कराते हैं, सकाम और निष्काम। आप अगर सकाम पूजा करते हैं तो उसके लिए आपकी इच्छा पूछी जाती है कि आपकी इच्छा क्या है, किस हेतु करवा रहे हैं, ये सकाम है। और निष्काम है, भक्ति में आप सकाम अगर कर रहे हैं तो आपके मन में जितनी बातें हैं पूरा तो होता ही है। कहीं से कुछ मिलता नहीं, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। किसी के दरवाजे पर जाकर के मन्नत मंगा लीजिए कि प्रभु हमारी बेटी की शादी हो जाए तो हम एक दिन का भंडारा कर देंगे। अब भगवान पहले आपके बेटे की शादी कराए तब वो भंडारा पाए। प्यार संसार से, अब पदार्थ परमात्मा को उल्टा कर दिया। ये संसार का लोग प्यार जानता ही नहीं है। प्यार जानता भी है तो लव इज ब्लाइंड, ये अंधा प्यार जानता है, इसको वो प्यार पता ही नहीं है। अब पदार्थ परमात्मा को नहीं चाहिए, आप पदार्थ दे रहे हैं परमात्मा को, अब प्यार संसार को। अरे भैया प्यार दो परमात्मा को, अब पदार्थ दे दो संसार को। भगवान बाबा कबीर कहते हैं, पांचों कुतिया राम की करे भजन में भंग। थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए और एकदम हट जाइए इससे और भजन में लग जाइए। आप ये नहीं करते हैं, आप करेंगे, रोज गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, गाते कि नहीं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, लेकिन करते क्या है। दूसरा, अगर प्रेम का दूसरा नाम है परमात्मा, आनंद का दूसरा अगर रूप है तो भगवान।
ये दोनों आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? किधर मिलेगा ये? किधर जाने से इसकी प्राप्ति होगी? यही समझने के लिए हम आश्रम में आते हैं। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। कैसे होगा? तो भगवान श्री लक्ष्मण ने गोली साहब से कहा, यहां ज्ञान, वैराग और भक्ति, विनम्रता से बताऊं, ये तीनों एक ही है। भक्ति देवी, बेटा ज्ञान और वैराग। भक्ति का ही बेटा ज्ञान और वैराग है। अच्छा, भक्ति ही है स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, वैराग भी स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों दूसरे के अधीन है। लेकिन भक्ति ये किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। लेकिन मिलता कहाँ है? गोस्वामी जी ने लिखा आगे, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मिलता कहाँ है? बोले बिनु सत्संग न पावहि जाहि। मिलता कहाँ है? भक्ति ये स्वतंत्र है। अरे भैया, चार खानी, युग युगान चहुखानी में चार खानी कौन कौन? अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। ये चार खानी 84 लाख गाछ। हम लोग चक्कर लगा के आ गए हैं, आप लोग भी आए हैं कि? हमारे परमार्थ का एक भजन है, पशु पक्षी कृमि आदिक जौनीन मैं गा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, आप लोग भी कहिए ना। मैं भर में हूं बहू। अब एक दो बार नहीं, आप भी, आपको इसलिए कहवा दिए कि आप भी घर में हैं। नरतन अबहि कृपा करि दीन्हु, अब प्रभु करो उबार हो। लेकिन स्तुति को याद करिए, आस। और आशा कहाँ कहाँ लगाए उसको देख लीजिए। आस छोटा सा थोड़ी है, यह आस बहुत बड़ा है, इसका खेत बहुत लंबा है। आस, उसके बाद त्रास, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद जग के सभय, क्या क्या? तो सब बैर, खाली बैर ही नहीं, वार में हूं तब है सकल भूले। इतना चीज अगर आपके पास अभी तक है तो गुह निषाद की दृष्टि आपकी चल रही है। लक्ष्मण ने कहा, कुछ लेकर के भैया मेरे पास आए हो तो नहीं मिलेगा। भूमि जब तक गड्ढा नहीं हो जाए, भूमि गड्ढा होनी चाहिए। वर्षा तो तमाम है, परमात्मा की कृपा तो बरस रही है। अब इस गेट से जैसे घुसे ना अंदर, अगर आप कुछ लेकर के घुसे हैं, कुछ भी, इस सब में से आस त्रास जग के सबे सब बैर व नेहु, ये इतना अगर लेकर के आप गेट से भीतर घुसे हैं तो ये 1.5 घंटा प्रवचन भी हो जाएगा, आपकी खोपड़ी में कुछ घुसने वाला। सबको उसी पर छोड़ दीजिए। एकदम खाली बर्तन लेकर के आइए। देखिए, बिना, अरे गड्ढा बर्तन खाली रहेगा ना, कहीं पानी रहेगा, इसलिए तो सागर है। और कितना गड्ढा सागर होगा, सारी नदियां दौड़ लगाती है उधर ही। कहीं वो सागर ऊंचे में होता
या मूड़ी हिलाते कि गए होते। अगर वो सागर ऊंचा होता तो संजोग भगवान की सृष्टि कैसी है, वो सागर गड्ढा में बनाया, क्योंकि सारी नदियां दौड़ उधर ही लगाती है और सागर सबको समाहित कर लेता है। उससे भी ढेर गड्ढा में है प्रशांत महासागर, जहां से ये सागर भी दौड़ लगाता है उसमें जाने के लिए, और उसमें जब चला जाए तो वो किसी को बाहर नहीं करता, प्रशांत हो जाए। जीतेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युतमुच्चम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये हो जाए आपके अंदर, प्रशांत हो जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने, जीतेंद्रिय हो जाए आप। क्या करना होगा? भक्ति से प्रारंभ करेंगे। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने ही कर्म का सबको फल भोगना पड़ता है, दोष दूसरे पर लगाता है। दोष हम लगाते हैं दूसरे पर। अरे फलनवा हमको देख लिया, मेरा पेट खराब हो गया, हमको रात में खाना दीजिएगा, पूरे गांव के लोगों को बुला लीजिए, जितना कोर हम दें उतना बार देखने कहिए सबको, और देखें रात भर में मेरा पेट क्या होता है। गुरु महाराज की पदावली में बहुत सुंदर जिज्ञासा है। सत बरत में दृढ़ आप हो, कोई बाप है, याद है आप लोगों को? कोई साफ क्या करे, यहां है शांति, यहां भरोसा है। आपके भीतर में उतना ही ऊर्जावान है बैठा हुआ, उतना ही पावरफुल है आपके अंदर में बैठा हुआ, बस उसके ऊपर जो पर्दा लगा है उस पर्दा को निकालिए, हटाइए स्वेटर, चादर हटाइए, कहां है ठंडी, हटा करके देखिए मजा क्या है। भीतरे में है, तेल लगा रहे हैं, गरम तेल लगा रहा है, सुटरे के ऊपर लगा रहा है। और डॉक्टर साहब दर्द ठीक कहाँ लगे, दर्द वाला तेल कहाँ लगेगा, हम लगे सुटर खोला रहना, वो ब्रेक लगा दिया। हालत तो हमारी ये है। तो 84 लाख जोनियों में हम भ्रमण करके आए, आदमी का शरीर मिला है। संतों से पूछा कि कोई ऐसी एक युक्ति बताइए जो ये 84 लाख को हम काट दें, ऐसा कोई एक साधन बताइए। तो संतों ने कहा एकदम आराम से सुनो, भक्ति स्वतंत्र, एक दो चारे खानी उधर है, उधर भी चार खानी है, युग युगान चौखानी में चार खानी उधर भी है और इधर भी है, इधर खानी की कोई गिनती नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख वही खानी, उधर चार खानी और इधर सुख की कितनी खानियां हैं पता नहीं है। एकदम काटना चाहते हैं, एकमात्र साधन कोई है, भक्ति है। श्रीमद् भागवत अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो भक्ति देवी बूढ़ी है, लेकिन जब वो गुजरात पहुंची भक्ति, वहां से वृंदावन गई तो भक्ति जवान हो गई,
लेकिन उसका बेटा ज्ञान और वैराग बूढ़ा हो गया। नारद जी मिल गए। नारद जी ने खूब पुराण सुनाया, समय समय सब पुराण सुना दिया, गीता सुनाया। गीता जब सुनाया तो ज्ञान वैराग्य को हल्का चेतना आया, थोड़ा सा चेतना में आया, अब फिर उसी तरह सो गया। नारद जी ने कहा गड़बड़ हो गया यार, हम सोचे ठीक हो जाएगा तो और खराब हो गया। अब क्या करें, जितना अपने पास दवाई नारद को था सब खिला करके देख लिया, नहीं कुछ हुआ। नारद जी चला जा रहा था। 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, एक नाम है सनकादिक। चारों भाइयों से नारद को भेंट हो गई। नारद, अरे भैया प्रणाम, किधर जा रहे हो? तेरा मुख ठीक नहीं लग रहा, मलिन मुख से किधर जा रहे हो? नारद जी ने कहा ऐसी सी बात है। बोले छोटी मोटी बात है, मैंने सब कुछ सुना दिया। बोले तुम सुना दिया तो सुना दिया, भैया उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, वो ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा थोड़ा बात अच्छा नहीं लगता है। क्यों? बोले कि वेद का दूसरा नाम ही भागवत है। भागवत में जो सूत्र है वो वैदिक सूत्र है। जब मैं वेद ही सुना दिया, इससे ठीक नहीं हुआ तो भागवत से कैसे ठीक हो जाएगा? तो नारद जी से कहा इसे समझो, आम खाया है कभी? हम आप लोग खाए हैं, कैसा लगता है? मीठा लगता है। अच्छा, आम फलता कहाँ है? गाछ में। अब कोई आम खाने वाला कहे कि आम इतना मीठा लगता है, तो गाछ खाने में कितना मीठा लगेगा? लगेगा कि मीठा कि नहीं? यही परमात्मा की सृष्टि का चमत्कार है। आम का वृक्ष, आम का पत्ता खाए हैं हम, तो खाए, अच्छा लगता है। आम, अरे जिसे पानी नहीं गिर जाएगा आम का नाम सुन करके। नीम का वृक्ष कैसा रहता है? नीम में पत्ता कैसा होता है? तीता। नीम का फल उसी जगह मीठा है, कोई दूर में नहीं, उसी जगह। नारद जी से कहा ये जो श्रीमद् भागवत है ये आम है, निगम कल्प तरूर गरणितम फलम, ये गला हुआ फल है, न छिलका है, न गुठली है, न ही गुद्दा है, खाली रस है। रसमालयम, रसमलाई की तरह खाली पियो, पीवत भागवतम। ये सत्संग जो है ये रसमलाई है, यहाँ न छिलका है, न गुट्टी है, न गुद्दा है, खाली रस है। पियो और पी करके आनंद लो। जीवन में सारी विपदा आपकी टल जाएगी। ये पियो, पीने का चीज है, खूब आराम से पीजिए। अब इतना अच्छा कृपा कर दिया है कि वर्ष में एक बार आपको ये मौका मिलता है 7 दिनों तक पीने का। आइए और पीजिए। ऐसी बात नहीं कि भूखा पिलाएंगे, खिला करके भी पिलाएंगे। खाइए पीजिए। इतना अच्छा बिछावन लगा दिए, इसके बाद भी आदमी को बुलाना पड़ता है। और इसी जगह में एक ठो लड़का को लड़की बना दीजिए। भीतर से लड़का रहने दीजिए, ऊपर से खाली लड़की बना दीजिए, और थोड़ा सा बजनिया गजनिया मंगा दीजिए। टेंट पंडाल को हिसाब से टूटते गिरते। क्यों? भक्ति प्यारी नहीं है, पुण्य प्यारा नहीं है, प्यारा वो है। हम लोग कहते हैं सब प्यारा परिवार आरु संपत्ति नहीं भावे, लेकिन भीतर से बताइएगा, ऊपर से मत बताइए। भीतर से तो मेरे पास भी लोग आता है, बाबा हमारा पुत्र करता बेटा हो जाती है, भावना है कि नहीं है? और वही हुआ श्रीमद् भागवत तथा सत्संग ले जाकर के जब सुनाया ज्ञान और वैराग्य को, फिर खड़ा हो गया। वही भक्ति देवी चारों भाइयों के साथ मिल करके आई पंडाल में।
चारों भाइयों से पूछा, सनत सनातन सनातन संत कुमार से, कि यहाँ अपने बैठने का अलग अलग व्यवस्था कर दिया है। इधर हमारी माताएं बैठी है, इधर हमारे भाई बैठे हैं, इधर बाबा लोग बैठे हैं, सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठे हैं, मैं कहाँ बैठूं? भक्ति कहाँ बैठती है? भक्ति देवी से कहा कि सुनो, निरंतरम निरंतर कहाँ? वैष्णवा मानसी। निरंतर तुम उसके दिल में वास करो जो वैष्णव हो गया है। भक्ति कहाँ वास करती है? जिसका दिल वैष्णव का हो गया। अब वैष्णव मतलब ये नहीं कि हम मांस मछली नहीं खा रहे हैं, वैष्णव होगा ऐसी बात नहीं है। वैष्णव की बहुत अधिक व्याख्या है। आप जीवन में कोई झूठ मत बोलिए, किसी पर दोष आरोप नहीं लगा सकते हैं, किसी का गलत देख नहीं सकते हैं आप। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। स्वप्न में भी आप दूसरे का दोष नहीं देख रहे हैं, आपका दिल वैष्णव का हो गया। और जब वैष्णव का दिल आपका हो जाएगा, आपके दिल में भक्ति देवी अपने आप वास करेगी। वहीं से ज्ञान, जिसकी दिल में भक्ति वास कर जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा और जगत से वैराग स्वतः हो जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा उसको। आपको पहले भक्ति प्रतिष्ठित करनी है, भक्ति आपके दिल में आ जाए। भक्ति पर प्रतिष्ठित करने के लिए आपको दिल अपना वैष्णव का बनाना पड़ेगा। किसी का बुरा देखे नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं, किसी का बुरा बोले नहीं, किसी का करे नहीं। इसलिए हम गाते हैं, गुरु महाराज ने इसको लिया, आस त्रास जग के सबे सब बैरवो नेहू सकल भूले तब की रहे गुरु तुम पर। यहाँ आकर के एक बचेगा, एक को हम द्वितीय नास्ति, एक को हम बहुत श्याम हैं, हम एक ही हैं, बहुत हो गए हैं। ये एक बचे आपके भीतर में, भक्ति देवी वास कर जाएगी। अब भक्ति देवी वास कर जाएगी, अरे वही गोनिषाद को तो राम दिख रहा था शरीरधारी, वही गोनिषाद को सीता दिख रही थी शरीरधारी, लक्ष्मण दिख रहा था शरीर वाला है। लेकिन जब गोनिषाद से लक्ष्मण जी ने कहा कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये लोग ऐसे नहीं हैं, इन लोगों के साथ जो मैं भी आया हूँ हम भी ऐसे नहीं हैं, बहुत आगे कर्म हम लोगों का भी हुआ है, जो कर्म का भोग भोगने के लिए मैं निवेदन करूं, भगवान श्री राम का 14 वर्ष वनवास अगर नहीं होता, रावण पर विजय प्राप्त नहीं करता। क्यों? हमारे पास 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंदर के। जब तक ये 14 इंद्रियों पर आपका अधिपत्य नहीं हो जाए, 14 इंद्रियों को जब तक आप अपने बस में नहीं कर ले, तब तक ये अहंकारी रूपी मन अर्थात रावण मरने वाला नहीं है। और रावण जब तक आपका मर नहीं जाता है, तब तक भक्ति रूपी सीता बंधन में ही बंधी रहेगी, आजादी उसको मिलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी भक्ति जागृत हो जाए, हमारी भक्ति जागृत हो जाए, भगवान स्वयं कहते निज लोकम विहाय, मैं अपना लोक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके हृदय में भक्ति वास कर जाए, उसके दिल में मैं जबरदस्ती घुसपैठ करता हूँ। भगवान आकर के देख लेता है कि आपके घर में भी कौन कौन है, देखता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, प्रपंच, व्यभिचार, सब फंसा हुआ है आपके भीतर में। भगवान देखता है और निकल करके चला जाता है। क्या करना पड़ेगा आपको? 14 वर्ष का वनवास आपको झेलना पड़ेगा, अर्थात ये 14 इंद्रियों पर आपका अधिपत्य हो। 14 इंद्रियों पर आपका अधिपत्य हो जाए। भगवान लक्ष्मण ने गोनिषाद से कहा, भैया आप जो देख रहे हैं ये असली नहीं है, ये नकली है। देखिए, सुनिए, गुनिए, मनमाही, मोह,
मूल, परमार्थ नहीं। परमार्थ कुछ और है, देख कुछ और रहे हैं। इसको साफ करने के लिए आपके दिल में भक्ति देवी का वास होना जरूरी है। भक्ति का वास हो जाएगा तो अपने आप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो जगत से वैराग स्वतः हो जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा। अरे मीरा से कहा, मीरा थोड़े घर भी देखो। मीरा ने कहा अब देखने को क्या बचा है। एक मन था, मनमोहन ने चुरा लिया। एक दिल था, दिलवर ने ले लिया। अब बचा ही नहीं, मैं दुनिया को क्या देखूं। और आपकी स्थिति यही हो जाएगी। इस जन्म में हो जाए बहुत अच्छी बात, दूसरे जन्म में हो जाए बहुत अच्छी बात, सबरी की तरह 3 जन्म में हो जाए बहुत अच्छी बात। नहीं तो भगवान बुद्ध की तरह 549 बार भी जन्म लेने के बाद आपकी हो जाए बहुत अच्छी बात। नहीं तो आते रहिए, जाते रहिए, लात जूता खाते रहिए, दुख भोगते रहिए, मरते रहिए, जन्मते रहिए। कुत्ता गधा सूअर से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे, आपका काम होगा। थोड़ी बहुत आप लोगों की सेवा में कहा, कुछ बार बाबा लोगों से भी सुनना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए निवेदन करता हूँ, जो दीक्षा ले लिए हैं अच्छा किए हैं, नहीं लिए हैं ले लीजिए। ध्यान अभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिन आपका चला गया, ठीक है, और बचा हुआ भी 5 दिन है। इस 5 दिन में अपना काम बना लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। इसको बंद करो, इसको रे, यहाँ देखो रे, अरे यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो। हाँ श्री सद्गुरु